हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम देखने वाले हैं भिन्न का ये सवाल। इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद ऐसे सवाल को हल करने में कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, जब भी कोई भी सवाल में चारों चिन्ह आते हैं तो सबसे पहले हम हल करते हैं कौन सा चिन्ह, भाग का चिन्ह। उसके बाद गुणा का, फिर जोड़ या घटाव कोई सा भी कर सकते हैं। जोड़ और घटाव ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो आइए इसी का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर 4/8 गुणित 5/10 भागित 3/6 प्लस 7/12 माइनस 6/9 है। तो पहले हम कौन सा चिन्ह हल करेंगे, भाग का चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/8 गुणित 5/10। इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे। हाँ बच्चों, भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया। तो इससे क्या होगा, तो उस भाग के चिन्ह के पीछे वाली जो भिन्न है ना, वो पलट जाती है। अभी क्या है, 6/3 है, तो ये 3/6 हो जाएगी। फिर देखो, ये जो बाकी वैल्यू ऐसी है उसको वैसा का वैसा लिख ले। 7/12 माइनस 6/9। अब इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखो कुछ कटेगा, क्या कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और क्या कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर कटेगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ऊपर क्या बचा, 1 गुणित 1 गुणित 1, तो इनका गुणा करने पर क्या आ जाएगा 1, और नीचे देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर क्या है प्लस 7/12 माइनस 6/9। अब यहाँ पर देखो जोड़ और घटाव के चिन्ह को हम एक साथ हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या है, 8, 12 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें देखो 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 6 12, 9 में नहीं जाएगा तो 9 नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे, 9 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे। फिर 3 का भाग देंगे 1, 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 3 का भाग दे देंगे 1 1 और 3 एकम 3। भाग हमको तब तक देना है जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए इनका गुणा आपस में कर लेना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 72 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 8 का भाग 72 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। उस 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 गुणित 9, या प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 12 का भाग 72 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। उस 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 गुणित 6, या माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। इस 9 का भाग 72 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। उस 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 गुणित 8। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखो 9 एकम 9 प्लस 7 6 42 माइनस 48 बटे में क्या है 72। अब देखो बच्चों, ये दोनों प्लस वाली संख्या है तो इसको जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 माइनस 48 बटे में क्या है 72। अब देखो इसको आगे हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे। तो देखो 51 प्लस का है, 48 माइनस का है, तो हम घटाएंगे। तो 51 में से 48 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 3, और बड़ी संख्या प्लस की है तो 3 प्लस में आएगा, और बटे में क्या है 72। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1 और 3 चौक 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/24। आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2/4 प्लस 3/6 माइनस 2/3 गुणित 7/8 भागित 2/4। इसमें भी चारों चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो हम पहले कौन सा चिन्ह हल करेंगे, भाग का, फिर उसके बाद गुणा का, फिर जोड़ और घटाव, ये दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको हल। यहाँ पर देखो पहले हम भाग के चिन्ह को हल करेंगे, तो ये जैसा है उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2/4 प्लस 3/6 माइनस
2/3 गुणित 7/8। इस भाग के चिन्ह को हल करेंगे तो मैं भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया, तो इससे क्या होगा, जो पीछे वाली भिन्न है वो पलट जाएगी। अभी क्या है 2/4 है, तो क्या हो जाएगी 4/2 हो जाएगी। अब इसको सरल कर लेंगे। ये देखो इन तीनों के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो भाग के बाद हम क्या हल कर रहे हैं, अब गुणा के चिन्ह को। तो ये पहले गुणा के चिन्ह को हल कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब वो कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखो इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे 2/4 प्लस 3/6 माइनस, फिर यहाँ पर देखो ऊपर आंसर में क्या बचा है 7 गुणित 1, तो 7 एकम 7, और नीचे बटे में क्या बचा है 3 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो जोड़ और घटाव चिन्ह है, तो इन दोनों को हम एक साथ हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इन तीनों का हम लेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 12 आ जाएगा। लघुत्तम 12 आया, फिर क्या करना है, इस 4 का भाग 12 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणित 3। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। फिर 6 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। उस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुणित 2। यह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस 12 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 7 गुणित 2 कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 7 दूनी 14, बटे में कितना है 12 है। ये दोनों प्लस प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 14 बटे में क्या है 12। अब इसको हम आगे हल कर लेंगे। तो देखो 12 प्लस का है 14 माइनस का है, तो हम घटाएंगे। तो 14 में से 12 गया, कितना बचेगा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ भी चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। उसके बाद देखो बटे में क्या है 12। अब ये कट जाएगा, देखो 2 एकम 2 और 2 6 12। तो इसको हल करने पर क्या आया बच्चों, -1/6। इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।